आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साक्षात प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज प्रियंका जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें हिमालयन मास्टर्स का स्वाध्याय करवा रही हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो ओवर टू यू प्रियंका। सर्वप्रथम वर्तमान पितामह पत्री जी महावतार बाबा जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, सर्वप्रथम आत्मवंदन पितामह पत्री जी महावतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन बींग्स, आप सभी मास्टर्स जो इस सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। सबसे पहले हम सेशन की शुरुआत ध्यान से करेंगे। तो हम ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। हाथों की उंगलियों को ऐसे दूसरे में फंसाना है, पैरों को क्रॉस करना है और अपने आसपास पानी का ग्लास या बॉटल रख लीजिए। अगर आपने चश्मा पहना है या घड़ी तो आप उतार सकते हैं। और ये 45 मिनट्स आप कोशिश करिए कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ध्यान आप सांसों पर रखिए। आंखें बंद। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए। अपनी सांसों पे ध्यान दें। एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते रहें।
इस समय आप एक दिव्य आत्मा हैं।
धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए उन्हें अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1। ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू प्रियंका। मास्टर्स हम स्वाध्याय कर रहे हैं ए प्रैक्टिस टू इन हिमालयन योगी बाय श्री एम इस बुक का। और इसमें हम जो ऑथर हैं श्री एम, उनकी जर्नी देख रहे हैं हम कि कैसे वो, उनका जन्म केरला में हुआ, उनकी फैमिली केरला में है, लेकिन कैसे उन्हें बचपन में एक योगी के दर्शन हुए और उसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। वो अपने आप मेडिटेशन करने लग गए, योगा करने लगे, बहुत सारे एस्टिक्स, बहुत सारे साधुओं से, बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स और बहुत सारी बुक्स उन्होंने पढ़ी स्वामी विवेकानंद के बारे में, जे कृष्णमूर्ति, बहुत मतलब उनकी लाइफ बहुत एक्साइटिंग होती गई उसके बाद। और अभी उनकी जो जर्नी है हिमालय की तरफ वो आगे बढ़ रही है। तो हम अपनी स्वाध्याय की जर्नी में आगे बढ़ते हैं और आज हम चैप्टर 14 से शुरू कर रहे हैं। तो GM कहते हैं कि अभी जो है मुझे हिमालयस की तरफ एक शक्ति बहुत आकर्षित कर रही है, और जब भी मैं, अगर मैं क्लाउड्स को भी देखूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो हिमालय के बर्फ से भरे भरे हुए पहाड़ है। और मुझे बहुत ज्यादा अंदर से एक्साइटमेंट हो रही थी कि मुझे जाना है अभी। एक ड्रीम उन्होंने देखा जिसमें फिर से उन्होंने उस योगी को देखा और उन्होंने बोला कि वो उनको मेडिटेशन करते हुए दिखे एक केव में हिमालय में। और उन्होंने ऐसे बोला श्रेयम को कि हम आपका वेट कर रहे हैं। तो फिर श्रेयम ने उस समय पूरा, उसमें इंटरनेट फोन कुछ नहीं था, तो वो पूरा मैप वगैरह देख के रेलवे स्टेशन के गाइड्स और सब कुछ प्लान करने में उनका स्टार्ट हो गया था। लेकिन उन्होंने बोला कि थोड़ा बड़ी जर्नी पे जाने से पहले मैं थोड़ा ट्रायल करके देखता हूँ, और मैं थोड़े दिनों के लिए घर से थोड़ा बाहर जाके देखता हूँ कि मैं खुद अकेले सरवाइव कर पाऊंगा कि नहीं। तो उन्हें पहले उन्हें देखना है कि जब वो वापस आते हैं तो उनके पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, स्पेशली उनकी मॉम। और फिर वो उनकी छोटी बहन है, तो वो उनसे बहुत अटैच है, तो वो कैसे रिएक्ट करती है, और अ, उन्हें खुद को कैसे इमोशनली लगता है घर से दूर जाके। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने एक जगह डिसाइड की जो तिरुवनमली, थोड़ी सी उनके घर से दूर था। कोटाल कुटूर करके उस जगह का नाम था। और वहाँ पे एक सूफी सेंट की ये थी, अब्दुल कादिर गिलानी, और वहाँ पे एक छोटी सी सूफी कम्युनिटी थी फकीर की। तो वो बोलते हैं कि, और बहुत
गहरा फॉरेस्ट था और वहां पे जाके आगे उनकी जो टूम है वहां पे वो सूफी ग्रुप रहता था। और बोलते थे कि वहां पे आप जाके रात को रह सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें वहां पे होती हैं। तो बोला मैंने ये डेस्टिनेशन चूज की और मेरे पास कुछ पैसे थे और मैंने वो बस लेके चले गए इस जर्नी पे। थोड़े से दो कपड़े और एक टावल ऐसे एक दो चीजें लेकर ही वो घर से निकले थे। और उसके बाद वो जब मिले सूफी ग्रुप से तो उनके जो हेड है उनसे उन्होंने बात की। इतना कुछ ज्यादा उन्हें ऐसा लगा कि वो बहुत ज्यादा अलग होंगे बाकी लोगों से, लेकिन नॉर्मल ही जैसे एक नॉर्मल मिडिल एज्ड आदमी जैसे होता है वैसे होते हैं। और उन्होंने बताया कि उन्होंने बोला उनके लीडर को, उनके ग्रुप के, कि आप मुझे इनिशिएट कर दीजिए, मतलब दीक्षा लेना है ऐसे कुछ होगा तो वो कर दीजिए। पर उन्होंने मना कर दिया, उन लीडर ने बोला कि हमारे यहाँ सूफी सूफी परंपरा में एक नियम है कि आप दीक्षा तभी दे सकते हैं जब वो जो दीक्षा आप जिसको दे रहे हो उसकी एज कम से कम 42 होनी चाहिए, उसको पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये ये एक रीजन है उन्होंने बताया। और दूसरा उन्होंने बताया कि ये आप अभी बहुत छोटे हो एज में, तो उन्होंने पोलाइटली उनको मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते आपको दीक्षा। वो कहते कोई बात नहीं, मुझे अ, सिर्फ मुझे यहाँ पे रह के मेरी साधना जो है वो आप करने दीजिए। तो वो जो लीडर है वो बोलते हैं कि हाँ चलेगा। फिर अगले दिन उठ के वो जाते हैं प्रेयर करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। और ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद बोलते हैं कि मुझे ऐसे यहाँ पे एक मैंने सुना है कि बहुत फेमस एक टूम है सूफी सेंट की, तो मुझे वहाँ पे जाना है प्रे करने के लिए। अ, उसके बाद वहाँ पे थोड़े दिन वो रहते हैं और खाना वगैरह सब उनका डाइनिंग हॉल वगैरह होता है तो उस वहाँ पे जाके वो खाना खाते हैं। और उसके बाद वो जाके वो उनके लीडर को ऐसे बोलता है। तो वो जो लीडर है वो कहते हैं कि जो जंगल है जहाँ पे वो टूम है वो बहुत घना जंगल है और आपको हम अकेले नहीं जाने दे सकते, तो दो लोगों को उनके साथ भेजते हैं। इब्राहिम करके एक का नाम होता है और दूसरा एक कम्युनिटी के मेंबर होते हैं। तो उन दोनों लोग ये तीनों जाते हैं। जैसे ही वो निकलते हैं बस पकड़ते हैं और फिर अंदर जाते हैं, जंगल के अंदर चलना शुरू करते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे मंदिर उनको दिखते हैं या कुछ ऐसे मूर्तियां दिखती हैं, कुछ प्लांट्स एनिमल्स के उनको मार के ऐसे फेंक दिया वैसे, जो एनिमल्स को सैक्रिफाइस करते हैं वैसे कुछ उनको दिखता है। फिर वो आगे जाते हैं और आगे जाते हैं और फिर फाइनली वो उस टूम तक पहुंच जाते हैं, ग्रेव तक पहुंच जाते हैं सूफी सेंट के जिनका नाम था मलंग बाबा। वहां पे वो अगरबत्ती लगा के सब अपना अरेंजमेंट करते हैं। हसन जो उनके साथ थे वो चपाती बनाने में लग जाते हैं और बाकी ये दो लोग जो है वो सब साफ सफाई करने लग जाते हैं वहां पे आसपास। फिर सब मिलके हाथ पैर वगैरह धो के वहां पे उन्हें पानी का सोर्स मिलता है वहां पे। उसके बाद वो खाना खा के मेडिटेशन वगैरह करके प्रे करके अपना वो सो जाते हैं। लेकिन जो इब्राहिम जो एल्डरली एक इंसान थे उनके साथ वो उनको बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए आप उठ के जंगल में नहीं जाना और कोई भी ये गलती मत करना, ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट उनको बताते हैं कि यहाँ तक आप जा सकते हो, उसके आगे मत जाना। तो शेम कहते हैं ठीक है और वो सो गए। पर सोने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनकी राइट साइड का हाथ किसी ने पकड़ा है। तो मुझे उठ के देखते उनको लगा कि कोई जानवर होगा। पर जब वो देखते हैं तो वो एकदम डर जाते हैं। उन्हें एक बहुत ही भयानक सा दृश्य दिखता है और एक इविल स्पिरिट होती है जो उनको बोल रही होती है कि मेरे साथ चलो करके।
श्रीयम एकदम मेडिटेशन में चले जाते हैं और वो मेडिटेशन में जाके वो जो इब्राहिम उनके साइड में सो रहे होते हैं उनको उठाते हैं और फिर वो दोनों उठ के इनकी हेल्प करते हैं और फिर वो चली जाती है इविल स्पिरिट जो होती है वहाँ पे। उसके बाद वो उठते हैं फिर कुछ चैंटिंग करते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये वो है, बहुत सरप्राइज्ड होते हैं सुबह। वो इब्राहिम को बोलते हैं कि कौन कौन था वो। तो बोलते हैं कि कुछ नहीं, यहाँ पे इविल स्पिरिट्स हैं इस जंगल में, इसलिए आपको अकेला नहीं भेज रहे थे हम। इसके बाद वो सुबह उठ के मेडिटेशन करके अपने वापस आ जाते हैं। फिर श्रीयम जो है वो वापस अपने घर आ जाते हैं और जब वो घर आते हैं तो देखते हैं सबसे पहले तो उनकी जो मॉम है वो रोने लग जाती है और उनकी जो छोटी बहन है वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। उनके पापा जो है वो बहुत गुस्सा होते हैं, 1 महीने तक बात नहीं करते, बट बाद में सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है और ये ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम मेडिटेशन में स्पेंड करने लग जाते हैं। तो अभी उन्होंने देखा कि वो इमोशनली भी अभी रेडी हैं जाने के लिए और इनको इतना तो पता था कि कोई वहां पे उनका वेट कर रहा है। जो वो कॉल है वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। और उसके बाद वो पैसे भी इकट्ठा कर रहे थे। उनके फ्रेंड रंजीत वो भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार थे। तो ऐसे वो प्लान बना रहे थे अभी अपनी जर्नी शुरू करने का। और एक दिन वो बोलते हैं फेब फेब में इवनिंग में उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस पकड़ी और उनकी जो हिमालय की जर्नी है वो शुरू हो गई। उस टाइम पे उनकी एज 20 ईयर्स थी और उस टाइम पे वो कहते हैं 24 आवर्स लगते थे चेन्नई जाने के लिए उनके गांव से। और ट्रेन में बैठे थे वो एगमोर स्टेशन में, चुपचाप बैठे थे, किसी से ज्यादा बात कुछ नहीं। उन्हें वो बहुत बार चेन्नई जा चुके हैं इससे पहले, देखा है उन्होंने, तो उन्हें पता है कि रामकृष्ण मिशन कहाँ है, कपिलेश्वरा टेम्पल, ऐसी 2-3 चीजें ऐसे उनको पता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कम्प्लीटली नया नया था उनके लिए। पर उससे पहले उन्हें दिल्ली जाने की अरेंजमेंट करना था तो उसकी उन्होंने टिकट ली। उसके बाद वो पहुंचते हैं चेन्नई, वहाँ पे एक होटल में रुकते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। फिर रामकृष्ण मिशन जो है वहाँ पे मिल के आते हैं। एक कपिलेश्वरा टेम्पल है वो देख के आते हैं। फिर वापस आते हैं। फिर वो एक बुक पढ़ रहे होते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। आगे जाके वो और मोती बाबा करके एक सूफी सेंट है, उनकी टूम पे जाते हैं। फिर शाम को आके फिर खाना खा के बुक पढ़ के और सो जाते हैं। अभी भी उनको वो जो सिल्वर लाइट दिखती है मेडिटेशन में, वो अभी जो इस आज जो है वो मेडिटेशन में ऑरेंज बन रही है, उसके बाद वायलेट में, तो अलग अलग उनको चक्रास के अभी कलर्स दिखने लग गए हैं। उसके बाद फिर से वो वैसे ही ड्रीम में अभी भी वो देख रहे हैं कि कोई योगी है जो उनको बुला रहे हैं कि आप जल्दी आइए करके। फिर अगले दिन सुबह वो दिल्ली के लिए अपना जर्नी शुरू करते हैं। 48 आवर्स के बाद वो न्यू दिल्ली पहुंचते हैं। वहाँ पे उनको देख के वो बोल रहे हैं कि उसके बाद उनको पुरानी दिल्ली जाना होता है, बद्रीनाथ, ऋषिकेश जाने के लिए, हरिद्वार ऋषिकेश जाने के लिए। तो वहां से वो ट्रेन पकड़ते हैं। पुरानी दिल्ली के बारे में वो बोलते हैं कि इतना वहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है और ये सब उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा। और उसके बाद वो कभी इससे पहले दिल्ली नहीं आए थे, तो उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी देहरादून के लिए जो हरिद्वार रुकी। और ऋषिकेश के लिए जो ट्रेन थी वो अगले दिन सुबह थी। तो वहां पे हरिद्वार में वो थोड़ी देर रुकने का डिसाइड करते हैं। हरिद्वार बहुत क्लोज है हिमालयस के, और उसको हरि का द्वार ऐसे बोलते हैं क्योंकि वो बद्रीनाथ की तरफ जाने के लिए वहां से हम यात्रा शुरू करते हैं। और वहीं पे केदारनाथ भी है। वो फर्स्ट टाइम उन्होंने
रिवर गंगा गंगा नदी के दर्शन किए। हरि की पावरी जो है वो उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा, और बहुत उनको अच्छा लगा वहाँ पे बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे। तो उन्होंने एक येलो कलर की धोती और कुर्ता खरीदा, और उसके बाद उन्होंने अपने बाल वगैरह सब शेव कर लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मुझे सब लोग ऐसे ना समझे कि ये कोई बाहर से आया है। तो एक यंग ब्रह्मचारी के रूप में उन्होंने खुद को ढाल लिया वैसे, उन्होंने कि कोई सब उनको अपने जैसा ही समझे वहाँ पे। उसके बाद वो आसपास अपने बहुत सारे साधु उनको दिख रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि मेरे पास थोड़ी चीजें थी, बुक्स टॉवेल ये सब। ये एक छोटे से बैग में उन्होंने अपने रखा था, और अब उन्हें एक कमंडू चाहिए था पानी रखने के लिए। तो उन्होंने एक ब्रास का कमंडू खरीदा। और सबसे पहले वो एक हनुमान मंदिर में गए, और वहाँ पे उन्होंने वो ब्राह्मण ने उनको तिलक वगैरह लगाया। काफी सारे साधु उन्होंने देखे, वैष्णवास, शिवाइट्स, नागा साधुस, दिगंबर। तो ये सब उस मंदिर में आ जा रहे थे, और आसपास उन्हें ये सब दिख रहे थे। उसके बाद काफी सारे आश्रम दिख रहे थे उन्हें, लेकिन एक आश्रम महामादेलेश्वर करके एक आश्रम था वहाँ पे, और वहाँ पे वो रुकने का डिसाइड करते हैं। और वहाँ पे उन्हें केरला से ही कोई मिलता है। बात करते करते उनके एक्सेंट में उन्हें समझ में आता है कि ये भी केरला से है करके। वो लोग बात करते हैं, और वहाँ पे उस आश्रम में थोड़ी देर रुकने का सोचते हैं। वो जो उनका फ्रेंड अभी जो बने वो बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम बहुत सीरियसली कुछ ढूंढने ढूंढने निकले हो करके। तो बोलते हैं हाँ पर वो जैसे ही अपना एक्सपीरियंस बोलना शुरू करते हैं, उनकी आवाज़ अपने आप बंद हो जाती है। वो ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाते। लेकिन ये जो उनकी फ्रेंड है उनको बोलते हैं कि आप एक हिंदू नाम रख लीजिए। हाँ, कौन से भगवान आपके फेवरेट है? तो ये कहते हैं शिवा। ठीक है, तुम अपना नाम शिव प्रसाद करके रखो, और इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। यहाँ पे तो अभी भी लोग थोड़ा डरते हैं, और वो तुम्हें इतना खुल के तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला, श्रेयम ने बोला ठीक है, वैसे आपकी मर्जी। तो नेक्स्ट डे वो जो फ्रेंड है उनके, वो जो आश्रम में मिस्टर अय्यर करके उनके फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो बोलते हैं कि ये मेरे इनका नाम शिव प्रसाद है, केरला से है ऐसे, और हरिद्वार यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। और वो श्रीयम जो है, वो जो ओनर है आश्रम के, वो उनको बोलते हैं कि आप यहीं पे रहो, मेडिटेशन करो। लेकिन बच के रहना, जो क्योंकि बहुत सारे साधु सन्यासी जो है यहाँ पे फ्रॉड भी है। तो वो आपको प्रॉमिस करेंगे कि हम आपको सत्य क्या है वो बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत एडिक्ट्स हैं, गलत चीज़ों में पड़ गए हैं। तो ध्यान रखिए और अलर्ट रहिए, और यहाँ पे आप रह सकते हैं। फिर थोड़े दिन वो वहाँ पे रहे, वो योगा प्रैक्टिस कर रहे थे, अपना बुक्स वगैरह पढ़ रहे थे। और थोड़े दिनों के बाद उन्होंने डिसाइड किया अब मुझे ऋषिकेश की तरफ जाना है। तो उसके बाद वो ऋषिकेश जाने के लिए अगले दिन ट्रेन पकड़ते हैं, और उसमें वो देखते हैं कि बहुत सारे साधु, बहुत सारे सन्यासी वहाँ पे थे। जो टिकट कलेक्टर है वो किसी से भी कुछ टिकट वगैरह मांग नहीं रहे थे। तो उन्होंने एक बाबा से पूछा सही में कि कोई टिकट क्यों नहीं दिखा रहा है? तो बाबा कहते हैं उनको कि ये बेटा, ये, ये भगवान की ट्रेन है, तो यहाँ पे कौन हमसे टिकट पूछेगा? उसके बाद आगे जाने के बाद वो बोलते हैं कि ऋषिकेश पहुंचते हैं। वहां पे उन्हें डिवाइन लाइफ सोसाइटी करके एक आश्रम है जो स्वामी शिवानंद सरस्वती जी का है। वहां पे वो रुक जाते हैं। अभी स्वामी शिवानंद सरस्वती नहीं है, लेकिन उनके शिष्य हैं स्वामी चिदानंद। तो वहां पे वो सत्संग कर रहे होते हैं। जैसे ही वो जाके सत्संग में बैठते हैं, स्वामी चिदानंदा उनकी तरफ देखते हैं, बोलते हैं आप आ गए? तो ये बोलते हैं कि हाँ। उसके बाद वो एक अपने डिसाइपल को बोलते हैं कि इनको रूम वगैरह दिखा दीजिए, आश्रम दिखा दीजिए। और वो
डिसाइपल जो है वो भी तमिल में बात करते हैं, तो श्री एम को भी तमिल आती है। और उसके बाद वो उनको सब दिखाते हैं उनका रूम वगैरह, और बोलते हैं कि आप डिनर के लिए आ जाइए 7:30 को। श्री एम जो एक थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि इनको कैसे पता चला स्वामी चिदानंद को कि मैं कौन हूँ, और वो कैसे, उन्होंने सीधे बोला कि अच्छा आप आ गए करके। फिर वो अपना रेगुलर अपना मेडिटेशन और थोड़ा टाइम था डिनर के लिए, तो फिर से वो गंगा घाट पे चले जाते हैं। और दूसरी तरफ स्वर्ग आश्रम, बाबा काली काम्बी वाला करके एक गुरु थे, उनका था। फिर उन्होंने आरती वगैरह की, लोग सारे शाम को आरती करना शुरू कर देते हैं गंगा माँ की। और फिर वो डाइनिंग हॉल में चले गए, और वहाँ पे जाके उन्होंने अपना खाना वगैरह खाया, वापस आके रूम में वो सो गए। जब वो सोए तो उनको फिर से ड्रीम में दिखा एक एक इंसान इस बार उनको दिख रहा है, और वो कह रहा है कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, आप मुझे एम करके बुला सकते हैं, डरो मत, और मैं आपका वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आगे और बढ़ना है, जो आपका वेट कर रहे हैं वो है अभी, तो यहाँ पे रिलैक्स मत हो जाना। और उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद बहुत बहुत ठंडी होती है, और वो अपना जो उनको ब्लैंकेट दिया था वो लेना भूल जाते हैं, तो वो एकदम शिवर करने लग जाते हैं। सुबह उठते ही आश्रम में उनका योगा का सेशन होता है, फिर मेडिटेशन, फिर स्वाध्याय, फिर उपनिषद के बारे में वो थोड़ी बात करते हैं। और उसके बाद जो ब्रह्मचारी उनको आश्रम दिखाने आए थे वो बोलते हैं कि स्वामी चिदानंद जी आपसे बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने आपको अपने कुटिया में बुलाया है। फिर श्री एम कहते हैं हाँ, वो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो जाते हैं वहाँ पे, तो उनको पूछते हैं स्वामी जी आपका नाम क्या है, तो ये कहते हैं श्री शिव प्रसाद। फिर कहते हैं योगा पहले प्रैक्टिस की है, तो उन्होंने बोला हाँ मैं 8 साल से योगा की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, संस्कृत भी आती है थोड़ी थोड़ी, हिंदी भी आती है। उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है। एक अब उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि जैसे ही वो शुरू करते हैं श्री हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के, फिर से उनके वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोल पाते। स्वामी चिदानंद जी उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि अच्छा, पास्ट बर्थ का इन्फ्लुएंस है, और गॉड ब्लेस यू उनको बोलते हैं। एंड आपका जन्म जब हुआ था तब आपको क्या नाम दिया गया था, तो श्री हम एकदम शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि वो बोलने ही वाले होते हैं, तब तक स्वामी चिदानंद जी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद वो उनको बोलते हैं कि आप यहाँ पे रह सकते हो जितने भी दिन आप चाहो, आसन सीखो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, बुक्स पढ़ो। मुझे पता है कि आपकी जो जर्नी है वो बहुत आगे आपको जाना है, लेकिन जब तक आप यहाँ पे रहना चाहते हो आप रह सकते हो। ऐसे बोल के वो चले जाते हैं। और उसके बाद श्री हम जो है वो बहुत ऋषिकेश को बहुत एक्सप्लोर करना वो शुरू करते हैं। सब दूसरे आश्रमों में, अलग अलग आश्रमों में जाते हैं। और जो ये एक काली काम्बे वाला करके जो एक गुरु थे, उनकी कहानी यहाँ पे छोटी सी उन्होंने बताई है कि एक बार उनके आश्रम में कुछ डकैत जो थे, उन्होंने बोला था कि हम आएंगे, तो ये स्वामी जी जो थे उन्होंने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है आ जाओ। उल्टा उनके लिए बहुत अच्छे से खाना वगैरह तैयार कर किया है इन्होंने। और उनकी बिहेवियर को देख के जो ये लोग उनको लूटने आए थे, वो उल्टा अपने पैसे वहां पे डोनेट करके चले गए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पे उन्होंने शेयर की है। उसके बाद वो वहाँ पे रुके, वहाँ पे बहुत सारे केव्स, बहुत सारे कुटिया हैं, और वहाँ पे वो मेडिटेशन वगैरह करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय मेडिटेशन में और गंगा नदी के किनारे पे वो रहते थे। लक्ष्मण झूला वहाँ पे आश्रम। श्री हम कह रहे हैं कि ऋषिकेश उस टाइम पे बहुत इतना क्राउडेड नहीं था, ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं रहते थे, और बहुत आसान था वहाँ पे साधना करना, लेकिन अभी बहुत बहुत क्राउडेड हो गया है।
तो हिंदू कल्चर को जानने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते थे, फॉरेनर्स भी बहुत सारे वहाँ पे होते थे, और हर किसी ने अपना अपना आश्रम या अपना अपना कुछ शुरू करके रखा है ग्रुप। तो इजी था वहाँ पे तब रहना, पर थोड़ा सा आपको फिर भी केयरफुल रहना पड़ता होता। उसके बाद वो एक स्वामी से, वहाँ पे आश्रम में रहने वाले एक व्यक्ति से मिलते हैं, तो उनको समझाते हैं वो कि आप सीरियसली इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी आपके जैसे कुछ ढूंढने के लिए आया था, और अभी मुझे कुछ एक्साइटिंग नहीं लगता अभी इतने दिन साधना करने के बाद। तो श्री उनको कहते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसके लिए वो बचपन से वेट कर रहे थे। तो श्रेयम बहुत सीरियस है, लेकिन ये जो व्यक्ति है वो हमको बोल रहे हैं कि शायद आप एडवेंचर में कुछ एक्साइट, आपको 9 to 5 जॉब नहीं करना, कुछ अलग करना है लाइफ में, इसलिए आप यहाँ पे हो। तो जरा सोचो, आप अभी भी टाइम है, सोचो इससे पहले कि आप और आगे बढ़ो। तो श्रेयम कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और वो फिर आ, आगे स्वामी चिदानंद की ब्लेसिंग लेते हैं, उनको बोलते हैं कि अब मुझे और आगे जाना है, बद्रीनाथ जाना है, और आगे हिमालय में आगे एक्सप्लोर करना है, और वहां से वो निकल जाता है। यहाँ पे हम रुकते हैं और आगे हम देखेंगे कि इनकी जर्नी और आगे कहाँ जाती है। थैंक यू मास्टर्स।